Hi, my name is ज्ञानेंद्र सिंह राठौर एंड वेलकम टू जीपी सिग्मा। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल एंड बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर से पहले हमें ऑपरेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेंड्स एक तरह का डेटा होता है, जैसे कि कोई वेरिएबल या वैल्यू। वैल्यू कोई भी हो सकती है, नंबर, फ्लोटिंग वैल्यू या कैरेक्टर्स। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जिसका यूज़ हम ऑपरेंड्स पर किसी ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए करते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हमारी ऑपरेंड्स हैं, जैसे कि 30, 50, 10 और 5। और जितने भी ये सिंबल्स हैं ये ऑपरेंड्स हैं, लाइक प्लस, माइनस और डिवीज़न। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेटर्स जिनका यूज़ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए करते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वाइड मेन ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। यहाँ कोई हम डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर A10 और एक वैल्यू लेते हैं B, इसकी 3। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू A प्लस B। इसको टर्मिनेट कीजिए। यहाँ A और B ऑपरेंड्स हैं और प्लस ऑपरेटर है। इसको जब हम रन करेंगे तो ये 13 आएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं ये नहीं बताया था, तो इस वीडियो में वो समझ लेते हैं कि डेटा टाइप किस तरह से चेक किया जाता है। तो उसके लिए पहले हम A प्लस B को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। अब इस वेरिएबल को एंटर कीजिए और डॉट लगाइए। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है रन टाइम टाइप, रन कीजिए तो ये आ गया। ये हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे वेर कर देता हूँ तो ये इंटीजर ही रहेगी, क्योंकि A प्लस B जो 13 आ रहा है वो एक इंटीजर है। ये तो मैंने ऐड करके आपको बताया। इसी तरह से आप सबट्रैक्ट, डिवीज़न और मॉड्यूलर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस किया, सब्ट्रैक्शन A माइनस B, तो ये 7 आया। मल्टीप्लाई किया A मल्टीप्लाई B, तो ये 30 आया। और डिवाइड किया A डिवाइड बाई B, तो ये डेसिमल वैल्यू आई 3.3333। और A टाइल्ड स्लैश B, इससे हमारी इंटीजर वैल्यू आती है जो कि 3 है, पूर्ण संख्या। और मॉड्यूलस में जो रिमाइंडर बचता है हमारा A, इसमें परसेंट साइन का यूज़ होता है A मॉड्यूलस B, तो उसमें जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 1। इस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस साइन का यूज़ होता है। इसको अगर प्रीफिक्स के साथ यूज़ करना है तो प्रीफिक्स में हम पहले सिंबल्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑपरेंड का यूज़ होता है। और पोस्टफिक्स में पहले हम ऑपरेंड लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका यूज़ करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। पहले हम प्रीफिक्स को समझ लेते हैं। जैसे हम कोई वैल्यू प्रिंट कराते हैं, प्रिंट प्लस प्लस A। इसमें जैसे कि A की वैल्यू अभी 10 है और यहाँ पे पहले जो 10 प्लस प्लस होके 11 हो जाएगा और फिर वही वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ 11 आ गया। और इसी तरह से हम यहाँ अगर माइनस माइनस यूज़ करते हैं तो जैसे कि वैल्यू अभी 10 है, इसकी वैल्यू पहले 1 कम हो जाएगी तो यहाँ 9 हो जाते हैं और यही 9 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 9 आएगा, 9।
और पोस्ट फिक्स की अगर बात करें, पोस्ट फिक्स, तो इसमें प्रिंट, पहले हम ऑपरेंड लिखते हैं लाइक बी, उसके बाद हम सिंबल यूज़ करते हैं। इसमें जैसे b की वैल्यू 3 है, तो पहले जो प्रिंट होगा वो जो वैल्यू होगा वही प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ 3 का 3 ही आएगा, या इसको पहले पोस्ट फिक्स के थ्रू इंक्रीमेंट करा लेते हैं, देन इसको और हम प्रिंट करते हैं। अब यहाँ हमारी वैल्यू B3 थी, जो अब यहाँ 4 हो चुकी है। अब इसको रन करके देखते हैं, यहाँ 4 वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं तो वैल्यू हमारी फ़िलहाल सेम रहेगी, क्योंकि पोस्ट फिक्स में जो ऑपरेंड होता है उसकी वैल्यू पहले प्रिंट होती है, उसकी वैल्यू पहले आती है। तो ये अभी जो हमारा 3 है वही 3 ही आएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। तो जो इंक्रीमेंट होता है वो तो हमने अभी प्रिंट नहीं किया, अगर उसे प्रिंट करना है तो सेम प्रोसेस है, कमेंट हटाइए आप और यहाँ माइनस माइनस कीजिए। सेमीकोलन, यहाँ पहले वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 3 है, उसके बाद वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो जो ये वैल्यू होगी वो यहाँ 2 हो जाएगी। तो जो वैल्यू 2 होगी, अगर हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट 2 आएगा। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेटर्स जो 2 या 2 से अधिक ऑपरेंड्स हों उनके बीच में रिलेशन या कंपैरिजन दिखाने के लिए करते हैं, और ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। चलो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। वैल्यू हमारी वही रहेगी, इंट a इक्वल टू 10 और इंट b इक्वल टू 3। इसको हम वेर भी कर सकते हैं, बात एक ही है। पहले हम इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं, प्रिंट a इक्वल इक्वल b। इसमें देखिए आप बताइए क्या 10 3 के इक्वल है? नहीं है। तो अगर हम इसको रन करते हैं और तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली इसके आउटपुट फॉल्स आएगा। तो चलिए देखते हैं, फॉल्स। इसी तरह हम और भी रिलेशनल ऑपरेटर्स को चेक कर लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं। a इक्वल इक्वल टू b, फॉल्स, जो कि नहीं है। a लेस देन b, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि 10 3 से बड़ा है ना कि छोटा। a ग्रेटर देन b, ये ट्रू होगा क्योंकि 10 3 से बड़ा है। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये ट्रू होगा क्योंकि 10 3 से बड़ा है या बराबर है, तो इसमें बड़ा है तो ट्रू होगा। a लेस देन इक्वल टू b, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि ना तो ये 3 से छोटा है ना ही इक्वल है। a नॉट इक्वल टू b, ये ट्रू होगा क्योंकि ऑब्वियसली 10 3 के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स। ऐसा ऑपरेटर जिसको हम रन टाइम पर किसी वेरिएबल के डेटा टाइप के साथ कंपेयर करते हैं और ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। चलो इसको चेक करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। प्रिंट a इज इंट। दूसरा चेक करते हैं, प्रिंट b इज नॉट इंट। एक इंटीजर है, ये तो ट्रू हो जाएगा। b एक इंटीजर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि b एक इंटीजर है। इसको रन करके चेक करते हैं। a इज इंटीजर, ट्रू क्योंकि a एक इंटीजर वैल्यू है। b इज नॉट इंटीजर, लेकिन b तो इंटीजर है इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जिनका यूज़ हम वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ भी यूज़ हो सकता है। कैसे यूज़ हो सकता है, चलो उसको देखते हैं। इसमें जो इक्वल साइन दिख रहा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, इसका यूज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ कैसे यूज़ होता है वो देख लेते हैं। अभी a की वैल्यू 10 है, a प्लस का साइन एंड इक्वल 1।
इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 1। ए की जो वैल्यू होगी, करंट वैल्यू जैसे कि 10 है, उसमें एक और जोड़ देना, 10 प्लस 1 11, तो ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 आ गया, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो 10 थी। इसमें जैसे ही 1 ऐड हुआ तो ये हो गया 11। यहाँ 1 की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम 2 करना चाहें तो 2 हो सकता है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 12। अगर 20 करना चाहें तो 20 भी कर सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 30। 10 प्लस 20 इक्वल 30। और इसके अलावा अगर हम, और प्लस साइन के अलावा अगर हम कोई डिवाइड या माइनस या मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई का यूज़ करके देखते हैं और यहाँ वैल्यू 2 कर देते हैं। तो फिलहाल जो वैल्यू है वो 10 है। 10 में अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, तो उसका जो आउटपुट होगा वो 20 आएगा। देखिए ये 20 आ गया। अगर इसी का हमें डेटा टाइप चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। रन टाइम टाइप एक प्रॉपर्टी होती है, इसको रन कीजिए तो हमें टाइप का पता चल जाएगा कि ये इंटीजर टाइप है। अगर मैं यहीं डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ जैसे कि 10.3, तो इसका टाइप भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले इंटीजर था, अब ये डबल हो गया है। क्योंकि और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो देख लेते हैं। प्रिंट ए 20.6। जब वैल्यू 20.6 है, ये पॉइंट में वैल्यू है, तो ये डबल में इसका डेटा टाइप होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जिसका यूज़ हम लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं। पहला लॉजिकल एंड, सेकंड लॉजिकल और, एंड थर्ड लॉजिकल नॉट। चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। पहला है हमारा लॉजिकल एंड, जिसका साइन होता है, इसकी कंडीशन ये होती है, अगर सारे ही एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं तो वैल्यू इसकी ट्रू रिटर्न होती है, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि प्रिंट ए इक्वल 10, यहाँ वैल्यू 10 कर देते हैं, 10.3 भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लॉजिकल एंड का। देन बी इक्वल 3। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन भी हमारा सही है, इसकी वैल्यू ट्रू है, और ये भी ट्रू है, तो ये जो रिटर्न करेगा तो वैल्यू ट्रू आएगी। अगर कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ का फॉल्स होता है, जैसे कि b इक्वल टू 4 कर देते हैं, तो वैल्यू फॉल्स आएगी, या दोनों ही फॉल्स करते हैं तो भी वैल्यू फॉल्स आएगी। ये ट्रू तभी रहती है जब दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू हों। दूसरा चेक करते हैं, प्रिंट a इक्वल 5 और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, b इक्वल 3। इसमें a तो 5 नहीं है, यहाँ 10 है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। और b इक्वल 3, ये हमारा 3 है, b हमारा 3 है, तो ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, तो ये ट्रू होगा। इसकी कंडीशन क्या होती है, कोई भी एक वैल्यू या कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अगर सारे ही एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे तभी वैल्यू फॉल्स होगी। देखिए जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो ट्रू हुई है। अगर यहाँ सारी ही एक्सप्रेशन फॉल्स हों, जैसे कि यहाँ मैं 7 कर देता हूँ, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, अब इसका आउटपुट जो होगा वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमारा होगा लॉजिकल नॉट। ये लॉजिकल और है, अब जो होगा वो लॉजिकल नॉट। इसका कैसे यूज़ होगा, प्रिंट, जैसे कि ये दोनों ही वैल्यू इनकरेक्ट है, इसी एक्सप्रेशन को हमें ट्रू करना है, तो पहले हम यहाँ नॉट साइन का यूज़ करेंगे, लॉजिकल नॉट का, देन ब्रैकेट, और जो ऊपर की एक्सप्रेशन था वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब ये ट्रू हो जाएगा। इसका बेसिकली यूज़ इसलिए होता है, जो कंडीशन हमारी ट्रू है अगर उसमें हम नॉट का यूज़ कर देंगे वो फॉल्स हो जाएगी, और जो एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है अगर उसमें हम नॉट का यूज़ कर देंगे
तो वो एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाएगा। लास्ट हम चेक कर लेते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जब आप नेक्स्ट वीडियो में इफ एल्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपरली आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप अगर मार्केट में जाते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि आप 1 किलो सेब लाओ, अगर सेब नहीं मिलते हैं तो आप 1 दर्जन केला ले आइए। तो ये कंडीशन आपको पता चल गई है कि अगर सेब नहीं मिला तो आपको केले लाने हैं, अगर सेब मिल जाते हैं तो आप सेब ले आएंगे। इसके 2 सिंटैक्स होते हैं। पहला, जिसमें हम एक कंडीशन बताते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट, यहाँ कंडीशन दे दीजिए ए ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हम जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो देंगे ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कॉलन का साइन यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन ए इज नॉट ग्रेटर देन बी कॉलन। अभी कंडीशन अगर देखते हैं तो 10 बी 3 से बड़ा है, तो हमारा ये प्रिंट होना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ए इज ग्रेटर देन बी। सपोज अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, अब तो कंडीशन फॉल्स है हमारी, लाइक 2 तो 3 से बड़ा नहीं होता, तो हमारा जो प्रिंट होगा वो या ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। सेकंड सिंटैक्स है एक्सप्रेशन 1 और इसमें डबल क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। अगर एक्सप्रेशन 1 हमारा नल है तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा, अगर नल नहीं है तो एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होगा। इसको मैं नल कर देता हूँ और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी प्रिंट होगा क्योंकि ए हमारा नल है। अगर यहाँ पे ए की कोई वैल्यू है जैसे कि 10, अब ये नल नहीं है तो ए प्रिंट होगा। ये देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।